ओके। अ, हम गाड़ी कहाँ से देखते हैं? फोर्थ हाउस। फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस। फोर्थ हाउस से देखते। फोर्थ हाउस कौन सा है? फोर्थ हाउस कौन सा है? यहाँ पे तो मीन राशि है। मीन राशि। गुड। मीन राशि कौन सा है? कौन मीन सा राशि का मतलब? कारक तत्व जलीय तत्व। अच्छा। ठीक है। और व्याप्ति है। ठीक है। मीन राशि की व्याप्ति। व्याप्ति व्याप्ति मतलब बोलने से। विशालता। अच्छा। दैट मीन्स एक्सपेंडेड। ओके। एक्सपेंडेड या एक्सपेंशन जिसका बहुत ज्यादा हो, वो आ गया फोर्थ हाउस में। इसके लगने माने इसका जो राशिस है, राशि स्वामी, वो कहाँ बैठा है? दशम घर में। 10th में। इसके साथ वेनस। इसके साथ बैठा है वीनस। वेनस के वीनस और साथ। मार्स भी साथ में है। विनाश के साथ, सबसे पहले विनाश के साथ। मार्स तो साइड में है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ डिग्री देख लूं। विनाश भार्गव का 4 डिग्री में है। जुपिटर भार्गव का 12 डिग्री में है। और वेनस 4 डिग्री में है। मार्स कितने डिग्री में है? मार्स 26 26 डिग्री। डिग्री में। ठीक है। यानी वेनस और जुपिटर एक दूसरे के दीप्तांश में। क्लियर? मार्स दीप्तांश के बाहर है। यानी वेनस और जुपिटर झांसा देने वाला। झांसा समझते हो विनाश? जी सर। झांसा देने वाला। तो व्हीकल के मामले में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ठगी सर। झांसा। झांसा झांसा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर मतलब। यानी व्हीकल के मामले में जब भी आप लोगे, जब भी आप ये करोगे, व्हीकल के मामले में आपको झांसा मिलेगा। ओके। जी सर। अब यहां पे देखो, मतलब 10th हाउस का बिल्कुल डायरेक्ट, फोर्थ हाउस और 10th हाउस एक दूसरे पे डायरेक्ट है। ठीक है। जी सर। यानी ये इसको छोटा दिखाना चाहता है, ये इसको छोटा दिखाना चाहता है। तो अब छोटा दिखाने वाले बात क्या हो गई? कुछ इसकी भी गलतियां हैं, कुछ इसकी भी गलतियां हैं। यानी वेनस जुपिटर, जुपिटर चूंकि इस इस हाउस का मालिक है, इसलिए वेनस के साथ जुपिटर की ऐसे ही बनती नहीं है। ठीक जी है। सर। और यहाँ जुपिटर है, यहाँ वेनस, और इसके साथ में वेनस को सपोर्ट देने वाला कौन है? वेनस को सपोर्ट कौन देता है? कौन देगा इस हाउस में? सोमदीप, वेनस को सपोर्ट कौन देगा? सपोर्ट सर किस बात का मतलब कैसे सपोर्ट? अरे भैया, वेनस और जुपिटर का मिलता नहीं है, आपस में मिलता नहीं तो है। मार्स ही बचा है। मंगल ही बचा नहीं, है। नहीं, मरकरी। नहीं। ये राशि स्वामी सभी को सपोर्ट देता है ना। जुपिटर को भी हम्म। देगा, वेनस को भी देगा, मार्स को भी देगा। कौन देगा सपोर्ट? राशि स्वामी। राशि स्वामी है कौन?
मरकरी। मरकरी। मरकरी कहाँ बैठा है? हम्म, तुला एकादश में। में। तुला में। इसलिए मैंने बोला कि वेनस को सपोर्ट कौन दे रहा है? वेनस को दे रहा है मरकरी। यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये ओझल हो गया। क्लियर? वहां पे सान और केतु है। केतु का मतलब क्या? क्या चीज होता है? केतु का मतलब होता है कबाड़ा, पुराना चीज। शान का मतलब होता है केतु और शान अगर इकट्ठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रहण योग है। यानी आपको शुरुआत में पता नहीं चलेगा, बट शान अपना अपना दृष्टि, अपनी प्रकाश जो है वो छिपा नहीं पाता है। अल्टीमेट आपको पता चल ही जाएगा। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपका जी। जन्म क्या लूनर इक्लिप्स में हुआ था, चंद्र ग्रहण के टाइम? पता नहीं सर। वो क्योंकि आपने कैसे पूछा? बिकॉज आप मून और राहु एक साथ है, सन और केतु अलग है, जी नहीं, एक जी साथ है। नहीं, जी नहीं। तो मुझे लग रहा है लूनर इक्लिप्स होगा जन्म के दिन। लूनर एक्लिप्स हाँ हो सकता है, राहु मून हाँ। इकट्ठे हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब चंद्रग्रहण के आसपास का समय। चंद्र ग्रहण के आसपास ही इनका जन्म हुआ है। हाँ हाँ, चंद्रग्रहण के आसपास का समय। और वो भी हाँ। फिफ्थ हाउस में। लेकिन अभी तिथि। इनका इनका जो प्रश्न हम्म। था वो प्रश्न अलग हम्म। है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। इनका प्रश्न था, मैंने एक गाड़ी खरीदा, उसके विषय में वो जानना चाहते हैं। तो अब प्रश्न, ये गाड़ी खरीदा, उसके विषय में जानने का मतलब है, तो सबसे पहले हमको तो फोर्थ हाउस देखना है ना। बिल्कुल। फोर्थ हाउस देखना है। फोर्थ हाउस के एवोज में बाकी सारी चीज हम धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। तो तो सबसे यहाँ पहले पे फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर वो कहाँ बैठ दशम गया? में। टेंथ में। हाँ। टेंथ में बैठ गया। और उसके साथ में जो है वेनस और जुपिटर, और थोड़ा दूर में बैठ गया है मार्स। यानी हम्म। वेनस जुपिटर एक दूसरे के दीप्तांश में है और हम्म। मार्स अलग है। बट यहाँ चूंकि ये वेनस कहाँ बैठा है, दैट दैट इज कन्या राशि। और कन्या राशि के मालिक कहाँ बैठ गया है? तुला राशि में। यानी आपस में मरकरी और वेनस एक दूसरे का दोस्त हो गया। ठीक है। वेनस अगर कोई गलती करेगा तो मरकरी उसको छिपाने की प्रयास करेगा, और मरकरी कोई गलती करेगा तो वेनस उसको छिपाने की प्रयास करेगा। पहली बात यहां तक आप समझ लो। लेकिन अब मरकरी अकेला तो है नहीं ना। जैसे वेनस यहाँ अकेला नहीं, त्रिग्रही योग है, वेनस जुपिटर और मार्स। वैसे ही यहाँ पे मरकरी भी अकेला नहीं है, मरकरी सान और केतु। अब यहाँ पे मैंने हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि नोट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। नोट्स जब भी मिले, चाहे राहु केतु जब भी किसी हाउस में मिले, सबसे पहले उस स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस अवस्था को देखो। यानी केतु, अब केतु की अवस्थान कैसा है? केतु कोई भी चीज पुराना चीज है, पुराना चीज। केतु किसी कोई नया चीज नहीं दिखाता है। केतु पुराना, पुराना है, बट शान के साथ है और मारकड़ी के साथ है, इकट्ठे बैठे हैं तीनों। डिग्री वाइज देख लो। केतु लिब्रा का 7 डिग्री में है, सान लिब्रा का 10 डिग्री में है, और मरकरी लिब्रा का 23 डिग्री में है। यानी सान और केतु इकट्ठे बैठे हैं, एक और में बैठ गए। यानी झांसा वहां पे मिलेगा। ग्रहण योग। ग्रहण योग सिर्फ राहु से नहीं होता, केतु से भी होता। यानी चीजों को झांसा देना, चीजों को एक अंधकार और प्रकाश के बीच वाला हिस्सा। जैसे होता है ना, हम कोई कांच को, हाँ,
कांच समझते हैं? शीशा, ग्लास। अविनाश, कांच समझते हैं? कांच। जी जी। जी सर, समझते हैं। तो कांच को मान लीजिए आप एक तरफ से खुरदुरा कर दिए, तो अगला पार्ट आपको दिखेगा क्या? नहीं सर। नहीं दिखेगा, यानी आपको दिखा ही नहीं, आपने शान पे भरोसा कर लिया। शान कौन सा है? शान होता है जो वहां का मालिक, आपने जहां गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी खरीदने वाला का, जगह का मालिक। क्लियर? जी सर। तो मालिक ने आपको झांसा दे दिया। ओके, यहां से आपको प्रॉफिट होनी जी सर। चाहिए। यहां से अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस आपको वो गाड़ी खरीदने के बाद आपको प्रॉफिट होना चाहिए। बट प्रॉफिट कैसे होगा? शान का शान का घर कहाँ है? वो है नाइन्थ हाउस। शान का घर देखो, शान का घर कहाँ है? आ, आपके नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस किस चीज का है? कानूनी तौर पे किसी भी चीज को लड़के पाना, कानूनन आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? जी सर। समझ में आ रहा है? जी जी सोमदीप, सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यानी कानूनी तरीके से आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब झांसे में रख के कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज बेचते हैं या खरीदते हैं, आपको तो पेपर्स पूरा होना चाहिए ना, आपके पास। अब अगर जी सर। पेपर्स में अगला कोई गलती करेगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दैट इज नाइन्थ हाउस में, कोर्ट में। और शान कोर्ट दिखा रहा है। ठीक है अविनाश जी, अब जी समझ सर। गए? जी। जी सर। लेकिन सर ओके। वो बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे। अरे भैया, प्रॉफिट होनी चाहिए। आप जितने में खरीदे हैं उससे ज्यादा में आपको उसको बेचना होगा। आपके पास सर उसी में जा रही है। 1 रुपया भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अदरवाइज आप इनका इनका डर दिखाइए, कोर्ट का डर दिखाइए। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। वैसे मैं आपको जी आपको सर। एक चीज से थोड़ा बताऊं, माइंड मत करना। जी सर। आपकी जो ये जो कुंडली है ना, जी सर। ये कुंडली स्वार्थी आदमी का कुंडली है। जी सर। ठीक है, मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा स्वार्थी है या बहुत कुछ है। लेकिन क्या है ना, फिफ्थ हाउस का मालिक चला गया है 11th में, यानी आपको ना अपना स्वार्थ ज्यादा दिखता है। ये एक 10th में तरीके सर से। 5th हाउस का। 10th में? 10th में कहाँ चला गया भाई? सर मार्स है ना, मार्स 10th में बैठा हुआ सर, 5th का लोग। अरे यार, फिफ्थ, ये जो है आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया? 11th में। यानी आपकी आइडियोलॉजी है कुछ कमाऊं। जी सर। आपके दिमाग में कमाई के अलावा कुछ होता नहीं है भैया, सीधी सपाट। आपका डिजायर जो है ना, वो पैसा है। वो कहीं से भी आए, कैसे भी आए। इसलिए नहीं मैंने सर, बोला जुपिटर स्ट्रॉन्ग है सर। जुपिटर। सर सर, सर मेरा मतलब जो नेचर है वो जुपिटर की तरह है सर, मतलब गलत काम से नहीं आना चाहिए पैसा सर। मैटर वो नहीं है, मैटर है नाइन्थ हाउस, आपके आइडियोलॉजी बताता है। जी सर। ठीक है,
आइडियोलॉजी कहाँ चला गया? डिजायर की फुलफिलमेंट में। अब वहां चूंकि जुपिटर का जैसा आप कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, बिकॉज अब केतु वहां पे बैठा है, और केतु सान को मैंने बोला ना ग्रहण किया हुआ। तो केतु के देखना सान की दशा में उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा सान का, जितना केतु की दशा में सान का रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? जी सर। केतु का दशा जब जब आएगा, गवर्नमेंटल जो आपको बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा अधिक मिलेंगे। लेकिन सान की दशा में केतु प्रभावित होगा, तो सान की दशा में केतु जैसा डिटैच्ड होना, ये होना, वो केतु का जितने कारकत्व है वो जोड़ लो, वो आएंगे। बट केतु की दशा में पूरा का पूरा सान ऑपरेट करेगा। मैंने इसलिए स्वार्थी बोला। स्वार्थी शायद जी बहुत सर। बड़ा लैंग्वेज है, मतलब गाली देने वाला लैंग्वेज है, लेकिन मैं उस लिहाज में नहीं बोला, उस तरीके से नहीं बोला। मैं ये बोला था कि व्यक्ति, ये जातक जो है ना, खुद अपने आप का बेनिफिट, खुद का बेनिफिट अधिक समझता है। ठीक है, तो मैं आपको गाली देने लेकिन की प्रयास नहीं किया। ठीक है, बट एक्चुअली जी कहीं ना कहीं समझाने की एक कोई एक तो तरीका होना चाहिए ना। मैंने वो तरीका बोला आपको। ठीक है, आप कोशिश करो, जी सर। एक चीज कोशिश करो, ये जो है ना, फिफ्थ हाउस, ये सॉरी फिफ्थ राशि जहां आपका नाइन्थ हाउस है, वो गुरु का भी होता है। ओके, आपके नजदीक के जी जो सर। आपके दीक्षा गुरु है, आपके कुल गुरु हैं, आपके जो आसपास के, उनको उन उन उनके चरणों में जाके कुछ रख दो, आपकी ये जी प्रॉब्लम सर। सॉल्व हो जाएंगे। ये रेमेडी है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, तो इनको बोलो, भैया मुझे कुछ बचेगा नहीं तो मैं आपको क्यों दूं? मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा और जितना खर्चा होगा मैं आपसे ले लूंगा। एग्रीमेंट है जी तो, सर। क्योंकि मार्कर ही जी एग्रीमेंट सर। मांगता है, लिखित कागज मांगता है मार्कर ही। जी सर। अगर लिखित कागज है तो ही जाना कोर्ट, अदरवाइज मत जाना। जी सर। अदरवाइज जैसे सलट रहा है सलटा दो। ओके, क्लियर? अच्छा, जी। चलिए, जी सर। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है? इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं सर, मैं समझ गया। ठीक, चलिए दूसरा। अब किसी दूसरे का कोई प्रश्न बताइए। तो सर मैं ऐसे ही दूसरा एक प्रश्न करता हूँ, मैं जो जी ग्रहण का पूछा था सर, आपके एक्सपीरियंस में ग्रहण में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं? क्योंकि मैंने देखे हैं ट्रम्प का भी आपका ग्रहण में जन्म है, चंद्र ग्रहण में, और ऐसे ही मतलब कुछ लीडर्स के दिखे हैं, तो कुछ आपके एक्सपीरियंस में क्या है सर? ग्रहण का, चलिए समझाते हैं ग्रहण का जन्म कैसा हो सकता है। ग्रहण में सबसे बड़ी दो चीजें होती हैं। एक, चाहे सूर्य ग्रहण हो, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण था ना। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं आपको एक जन्म तारीख निकल के देता हूं, क्योंकि 2 अगस्त 2027 में ये 6 मिनट 23 सेकेंड का एक ग्रहण होगा। ठीक है, तो मैं उस तारीख का जन्म जन्म की कंडीशंस को निकालता हूँ। वेट करना थोड़ा। 2 अगस्त,
सेकेंड अगस्त 2027। मान लो एक से थोड़ा आने देना, ये उस दिन का सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण का टाइम यहाँ देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना ग्रहण। ग्रहण आया या नहीं भाई? हाँ सर, ये सूर्य ग्रहण का कंडीशन है। क्योंकि सान और राहु सप्तम में आ गए। हाँ, ठीक है। तीनों एकदम क्लोज है काफी, तो हाँ, यही क्लोज हो पॉजिटिव गया है। ना, मतलब ये हाँ। उस दिन का, ये अभी इस समय नहीं होगा। ये तो अभी 7:56 है, बट उस समय नहीं होगा सूर्य ग्रहण, वो दिन में होगा। तो थोड़ा मैं टाइम को चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ, एडिट चार्ट करके टाइम को चेंज कर देता हूँ। ये मान लो 2 बजे के आसपास में होनी चाहिए शायद। ओके, देखते हैं। हाँ, ठीक 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 ठीक। 2 बजे के आसपास है। ठीक, उन्होंने 2:56 एक 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 टाइम चार्ट ले लिया। ठीक, यहाँ देखो, सन, मून, केतु, क्योंकि वो अमावस्या है ना सोमदीप। हाँ। हाँ सर, अमावस्या है। अमावस्या है मतलब सन मून इकट्ठे होने चाहिए। ठीक, हाँ। और उस दिन केतु भी होने चाहिए, उसके सप्तम में ये भी होने चाहिए। आ, केतु या राहु के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। हम्म। ओके, अब यहाँ पे देखो, 3 चीजें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रहण के समय मेरा हाउस कहाँ पे आ रहा है वो समझो। अगर किसी के ग्रहण के समय कोई अगर कुंडली हो, तो मैं थोड़ा इससे ज्यादा आपको अच्छा से समझा पाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई कुंडली मेरे स्टॉक में नहीं है। आपके स्टॉक में है तो आप मेरे को उसका डाटा दे सकते हो। ठीक है। सर, मिले तो मैं सर आपको नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। ठीक, अब यहाँ देखो चीजें कैसी होती हैं। ग्रहण का लगभग स्वरूप ऐसा होता है। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस में। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा में। क्लियर? पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण वयस्क होता है, और सूर्य तो हमेशा पूर्ण वयस्क होते हैं। मैंने इसलिए 2 अगस्त 2027 का जानबूझ के लिया, क्योंकि उस दिन इस सदी का लगभग मैं समझता हूं सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है। इट विल बी नियर अबाउट 6 मिनट 23 या 27 सेकंड। मैंने इतना लंबा सूर्य ग्रहण अभी तक हुआ नहीं था। ठीक है। हम लोग का, मेरा देखा तो नहीं हुआ। मेरा देखा हुआ एक बार हुआ था 24 में। सॉरी, 24 में नहीं, 2000 के आसपास में एक हुआ था, जो काफी मतलब लगभग 3 मिनट समथिंग। वो जैसे वो रिंग होता है, जिसको वलय ग्रास भी बोले जाते हैं एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी में, वो भी हुआ है। रिंग ऊपर नीचे रिंग भी बना था, वो एक हुआ था। और इसके बाद ये वाली एक आएगी। ठीक है। यहाँ पे देखो
तीन चीजें आपको कॉमन मिलेंगे। किसी भी जो ग्रहण में व्यक्ति पैदा होंगे उसके तीन चीज आपके मिलेंगे। आइडियोलॉजी में एग्रेशन। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। आइडियोलॉजी में एग्रेशन नंबर वन। नंबर टू, उसके दिमाग में दम्भ होंगे। दम्भ, दम्भ समझते हो? वो जो घुटन या एक्सप्रेस नहीं कर पाना खुद को, ऐसे। ये नहीं, दम का मतलब होता है ईगो। दम बोलते हैं ना, दाम्भिक बहुत है। दम का रावण जैसे दाम्भिक था। रावण के दिमाग में दम्भ बहुत था। तो दम का मतलब होता है ईगो। ठीक है? इगोइस्टिक पर्सन्स। कारण क्या है बताओ? बहुत ध्यान से सुनना। इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं आपको। क्योंकि सान आइदर केतु या तो राहु के अंडर में आते हैं। सान क्या है? चेतना है। ध्यान से सुनना, और अगर समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। सान बेसिकली नॉर्मल चेतना है। चेतना के अंदर कहीं ना कहीं आपके ग्रहण लगा है। मतलब जैसे इसको आजकल के दिन में हम बोलते हैं ना, रेडिकलिज्म। आपके दिमाग का ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश कर करके जैसे रेडिकल बना दिए जाते हैं, वैसे ही आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्विच्ड हो जाता है टू द ईगो। ईगो का पार्ट आपका बड़ा हो जाता है अगर आप ग्रहण में जन्म लेते हो तो। नंबर वन। नंबर टू, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा साधक होते हैं अगर उनको समय रहते हुए गुरु मिल जाए तो। नंबर थ्री, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा दिमागी, क्या बोलते हैं ना, बादशाहत पाने वाला व्यक्ति होता है। एग्रेसिव पर्सन्स। लाइक जैसे आपने अभी कुछ देर पहले किसी का नाम लिए थे, वो, उसको तो हाँ लगता है कि वो सपनों में जीता है, लगता है कि हर दुनिया दुनिया का हर चीज मेरे कदमों में है, मैं उसी पे जीऊंगा। मैं आई एम द, क्या बोलते हैं ना, ग्रेट किंग, महाराजा ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, ऐसे व्यक्ति के पास उनकी हर एक हरकत में, वो चाहे कितने लॉजिक लगा के हरकतें पैदा करे, उनके हर एक हरकत के लास्ट में उनकी मूर्खता दिखता है। ठीक है? मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे ये मुझे पूर्णतः दिखता है, क्योंकि वो ग्रहण का समय का व्यक्ति है। ये लोग सडनली राइज करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा राइज करते हैं, सडन राइज करते हैं। पहले तो इनका नाम ही नहीं पता होता था, लेकिन अचानक इनको मौका मिलता है राइज करने का। क्योंकि स्वर्ण भानु का कोई भी छद्म बेस ये लोग पकड़ने में बहुत मजबूती स्थिति पा लेते हैं। इनको दुनिया कुछ और समझती है और वो खुद और कुछ और है। इनके चेहरे पे, चौथा नंबर, इनके चेहरे पे मुखौटा हमेशा होता है। कहते हैं ना, फेस और फेस मास्क, मुख और मुखौटा। इनका चेहरा और चेहरे
में बख्तरबंद, ये दोनों अलग होते हैं। पांचवा, ऐसे व्यक्ति कभी सच नहीं बोलते। नेवर टेल द ट्रूथ। अगर वो ट्रूथ बोलेंगे भी तो मरोड़ 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 जिलेबी जैसा। ये डायरेक्ट ट्रूथ नहीं बोलते। जैसे सुमोदेव, अगर मैं करूं, आपसे बात करूं, भाई तुमसे मुझे बेहद प्रेम है, ये लोग ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते ये। वो घुमा फिरा के बहुत कुछ अगड़म बगड़म तिगड़म तरीके से जाके आपको ये वो बात बताने की कोशिश करेंगे, ताकि ना आप समझ पाओ ना वो खुद समझ पाए। रावण जानता था कि विष्णु के हाथों में ही उसके उद्धार है, लेकिन जानने के बावजूद भी उसने बहुत ड्रामा किया। किसी को समझ नहीं दिया कि वो करना क्या चाह रहा है और बोलना क्या चाह रहा है। सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और। ये ग्रहण योग है। ये ग्रहण योग का सबसे बड़ा खासियत है। ठीक है, और कुछ जानना है? नहीं सर, समझ गया। अभी मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, अभी टाइम है। ग्रहण योग में, ग्रहण योग हम क्या बोलते हैं? अपसंस्कार। अपसंस्कार यानी, अपसंस्कार का मतलब होता है, आप यूं कह सकते हैं, दैट इज द नेगेटिव एनर्जी। ओके। अब ग्रहण जो नेगेटिव एनर्जी, बट कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होते हैं, वो पैदाइशी जो जन्मजात उनकी जो एनर्जी होता है वो होता है पॉजिटिव एनर्जी। यहां पे क्लैश होता है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। मैंने आपको बोला था कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा साधक होता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा घातक भी होता है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है। अब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो एनर्जी की वाइस वर्सा का जो लड़ाई है, उसमें वो कुंडली देख के समझना पड़ता है कि इसमें जीतेगा कौन, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव एनर्जी जीते, फिर वो त्रैलंग स्वामी जैसे बहुत बहुत बड़े साधक, जो साक्षात भगवान है, जो शरीर के रूपी में भगवान है, अगर नेगेटिव एनर्जी जीत जाए तो आप समझ सकते हो, यहाँ का मतलब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो नेगेटिव एनर्जी जीता हुआ है। इसलिए एनर्जी